बताया लाइव शेखावाटी दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। आज के स्वर्गीय साबरमती मोदी की मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे राजस्थान की आन बान शान सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जुझारू जो अपने कर्म को त्वरित गति से करने वाले हैं सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, यहाँ की अध्यक्ष साहिबा सुनीता गठाला जी और मंच पर उपस्थित समस्त विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर्स और श्री कांता मोर जी, कमल मोर जी, उनका समस्त पूरा मोर परिवार, ईश्वर से दुआ करते हैं आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, क्योंकि आप एक शिक्षा का मंदिर भी चलाते हैं। और मेरे सामने बैठी हुई हम जैसों को बनाने वाली ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, मेरे को लग नहीं रहा ये शेखावाटी आपके अध्यक्ष इतने जुझारू है, आपके एमएलए है, अभी सांसद पूर्व सांसद महोदय ने भाषण दिया बड़ा जोर का, पर आप ऐसे निराश क्यों बैठे हो? मुझे तो आपके सीकर के काम देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके यहाँ ज्यादा भी हर विधानसभा में जाते हैं तो काम देते हैं, आपके तो हाथों में कमी थी, ऊपर ही कौन उठ रहा था आपको? क्या बात से शेखावाटी जैसा कौन ला गया? मैंने तो ये दो चार एक आगे बैठे थे या ताली बजा देंगे, सारे के कौन दी हो? मैंने बता दो, मैं 4-5 महीने से आ रहे अस्पताल क्रमोन्नत तो सीकर में हो रहा है, पूरे सारे विधानसभा में 8 में स्कूल में क्रमोन्नत तो आपके हो रहे, कॉलेज बन रहे तो आपके बन रहे, सड़कें बन रही है तो आपके बन रहे, पुल बन रहे तो आपके बन रहे। क्या कमी रहेगी? कोई नेचर पार्क पता नहीं अध्यक्ष जी तो कौन कौन से पार्क ले आए, सांस्कृतिक प्रोग्राम, फिर भी खाना आता में दमी को ना, मैं तो नाक खोल रहे हो। अरे हमारे नाक के ही बने, कम से कम दोस्त खाने अंदर तो जोश ही को नहीं, कम से कम एक बार इतना नेता बैठा थे, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आया थे उरे, तो जोरदार तालियां से स्वागत होता है जब तो लागे शेखावाटी से। अरे अभी भी कई जाके तो आता मेरे ना बाया की क्यों को पीछा से उठी कौन रहा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरी महिला की आवाज तेज है, 18 से तो क्या कर शेखावाटी को? इतना काम मिलने के बाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी। वृद्धावस्था पेंशन किसने करी? अशोक गहलोत। किसान मित्र योजना 1000 रुपए किसान के बिल में कम। अभी हमारे जब कह रहे थे वो सफेद पगड़ी वाले बाबू बोल मेरे तो 0 बिल आ रहे होते, मैडम मौज हो रही है मेरे। ये किसने करा? अशोक गहलोत ने करा। ओल्ड पेंशन किसने की? युवा का भविष्य अंधकार में था, नौकरी करने के बाद क्या होगा तेरा, उसकी व्यवस्था किसने करी? अशोक गहलोत जी ने करी। बताइए किसने करी? और उससे भी बड़ी, हर कर्मचारी को आरजीएसएच का जो स्वास्थ्य बीमा बनाइए, जो योजना चलाई है, कैंसर का मरीज मेरे पास आता था कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लिखते, मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितनी चाहे अनलिमिटेड दवाएं 50,000 रुपए महीने की दवा वो कर्मचारी ले रहा है। आंखों में आंसू आ गए उसकी पत्नी और वो रोने लगे दोनों कि मैडम भला करे भगवान अशोक गहलोत का कि हमारे खर्चा चलाने को तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते थे और आज हम बेटी की शादी कर सकते हैं, हम घर चला सकते हैं। वो ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। किसी में दम नहीं है इतना। किसी के दुर्घटना हो जाती थी, चिरंजीवी योजना, घर गिरवी रखना पड़ता था, खेत रखना पड़ता था, जेवर रखने पड़ते थे महिला को, मैं उस दर्द को जानती हूँ। अब 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में फ्री करने वाला कौन है? अशोक गहलोत जी है। और उससे भी बड़ा देखिए
कि दुर्घटना में किसी गरीब आदमी के बेटे की जवान मौत हो गई, घर चलाने को पैसे नहीं होते थे। चिरंजीवी योजना में कितने का बीमा करा? 5 लाख का किसने करा? अशोक गहलोत जी ने करा। और जो तड़प तड़प के सड़क पे कोई हाथ नहीं लगाता था माई के लाल को, औरत के सुहाग को, बहन के भाई को, उसके लिए दर्द किसके दिल में जगा कि उसको जो उठाकर ले जाएगा उस पे केस नहीं होगा, उसे 5,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। कितनी गिनाऊं मैं योजना? आज से गिनाऊं तो कल हो जाएगा। ऐसा करने वाला माइकल लाल कौन है? बता दो। आज से पहले किसी ने किया हो तो देश आजाद हुआ जब से? सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी ने किया। और आपके शेखावाटी के काम गिनाऊं तो भी आज से कल हो जाएगा। मैं एक एक काम जानती हूँ। तो आपके अंदर तो वो दोष होना चाहिए, आपके अलावा दूसरे किसी पे मोहर ही नहीं लगनी चाहिए। जब तो जानू कि आप शेखावाटी हो, नहीं तो मैं मानूंगी कि शेखावाटी का मर्दानगी कोई दिखाई। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी बस। धन्यवाद। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे सीनियर नेता बैठे हैं। यहाँ मोर ही मोर की बात हो रही थी। पूरा परिवार मोर परिवार है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो आपको पूरे परिवार, मेरी बहनें भी बैठी हैं, आपका भी धन्यवाद है सबका, सब महिलाओं का भी है। जाके सिर मोर मुकुट विराजे, अरे जाके सिर मोर मुकुट विराजे, उसे कृष्ण सेठ सांवरिया खाटू नरेश कहते हैं। जाके सिर राजस्थान के हर जन का कांटों भरा ताज विराजे, उसे अशोक गहलोत कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं। बोला खाटू नरेश की। अरे नहीं जोर पड़ रही, हमें तो ताली बजा दो, कम से कम बात तो सुनाए। वो थाली खा नहीं रहे थे, दूर बोला। बोला खाटू नरेश की। बोला सालासर बजरंगबली की। बोला चीन भवानी की। बोला शेखावाटी की। बोला अशोक गहलोत जी की। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंत्री महोदया, प्रभारी मंत्री सीकर जी का। अब हम हमारे अपने राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को बुलाना चाहूंगा। आपने राजस्थान में, आपने विकास में एक अमिट छाप छोड़ी है, अमिट विकास की गंगा बहाई है। आपके लिए एक 2 लाइनें अर्ज करूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में होगा सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारा चुनने के लिए कभी जमीन मत तोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत तोड़ना। सम्मानित डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लक्ष्मणगढ़ में विकास की लंबी कतार खींचने वाले सम्मानित गोविंद सिंह डोटासरा साहब उद्बोधन दें, अपनी जनता को संबोधित करें। सम्मानित डोटासरा साहब। नरसिंह दास जी महाराज की इस पावन भूमि पर हमारे बीच में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और आज स्वर्गीय सावरमल जी बोध साहब जो हमारे नेता रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। इस क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से पूरे जीवन पर्यंत 90 साल तक उन्होंने सेवा दी। उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई कांता प्रसाद जी बोध साहब, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय शकुंतला रावत जी, हमारे पूर्व मंत्री और बड़े भाई सीकर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे पूर्व लोक सांसद किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुभाष महरिया साहब, विधायक भाई वीरेंद्र सिंह जी, विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी, फतेहपुर के विधायक मेरे छोटे भाई हाकम अली जी, सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी,
कृष्णा पूनिया जी, हानू खां जी, जीवन खां जी, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गिठाला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे वकालत में गुरु आदरणीय भाग्य जाखड़ साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सोमनाथ जी तिरेन साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष पीएस जाट साहब, हमारे तमाम सीताराम लांबा जी, मुस्तफा जी हमारे चेयरमैन साहब, मदन सेवदा जी हमारे प्रधान, संतरा जी हमारी प्रधान, आरसी चौधरी जी और मेरे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा जी बेचवा के और लक्ष्मणगढ़ के दिनेश कसवा जी, लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते सबका लाभ लेना मेरे लिए जरूरी है। मैं इन सबका आप सबकी तरफ से पूरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि आज आपका यहां आगमन हुआ और ऐसी जगह पर जहां से मैंने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 क्लास ग्राम भारती विद्यापीठ में कोठारी में मैं पढ़ा और आज मुझे सौभाग्य मिला कि आप यहां पर मुख्यमंत्री के बतौर यहां पधारे। तो मेरे लिए, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस जहां से मैंने शिक्षा और संस्कार लिए और मेरे जन्मभूमि भी यहां से बिल्कुल नजदीक है, तो यहां पर इस नेचवा अंचल में आप आए और मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आपका इसलिए भी स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि नेचवा अंचल की 18 ग्राम पंचायतें, पहले यहां से लक्ष्मणगढ़ के लिए हर काम के लिए जाना पड़ता था, पंचायत समिति हो, चाहे एएल बिजली हो, चाहे पानी हो। जब पहले आप मुख्यमंत्री थी दूसरी बार और मैं विधायक बना था, तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नेचवा अंचल है, वहां आप एक उपसेल से दे दीजिए और बिजली का एक एएल ऑफिस दे दीजिए। पीएस जाट साहब तब एमपी थे, तो यहां पर उस वक्त उप तहसील खुली और एक एएल ऑफिस हमारा बिजली का खुला। लोगों ने बहुत ही उस वक्त भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि ये बहुत अच्छा काम कर दिया, ये बिल्कुल भीलवाड़ा के पास में, लाडू के पास में पड़ता है। अगर हम लक्ष्मणगढ़ जाते हैं तो हमें सीकर देके जाना पड़ता है या सालासर देके जाना पड़ता है। अब तीसरी बार इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन्होंने तो दूसरी बार भी दिया, लेकिन राज हमारा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का आया। एक कील का भी विकास काम इस लक्ष्मणगढ़ में हम लोग बीजेपी के शासन में नहीं करा पाए। अब की बार जब तीसरी बार इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में विकास की जो गंगा बही है, मैं बड़ाई नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जब भी मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दीजिए, आपने तहसील बना दिया। मैंने कहा पंचायत समिति बना दीजिए, आपने पंचायत समिति बना दिया। मैंने कहा सीएचसी खोल दीजिए, पीएचसी एक डॉक्टर बैठता था, आपने सीएचसी खोल दी। मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दो, आपने तहसील बना दिया। और अब की बार मैंने कहा साहब एसडीएम खोल दो, आपने कहा पंचायत हेडक्वार्टर में एसडीएम खुलता है क्या? मैंने कहा आप खोलने वाले और गोविंद डोटासरा खिलाने वाला तो क्या नहीं हो सकता। आपने एसडीएम भी खोल दिया और अब की बार तो और जोरदार काम कर दिया हमारे युवा साथियों के लिए। मैंने कहा साहब ये कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में तो दे दी, वहां पर पानी का एक्शन ऑफिस दे दिया, बिजली का एक्शन ऑफिस दे दिया, आपने वहां पर कॉलेज दे दी, लेकिन नेचवा अंचल में जब उपखंड हो गया तो यहाँ पे कॉलेज चाहिए। आपने कहा महिला कॉलेज दूंगा, मैंने कहा नहीं महिला नहीं, आप तो कॉमन दे दो, महिला पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, क्योंकि महिलाएं तो हमारे ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी के नाम से कांता प्रसाद जी ने कर रखी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, बड़ाई नहीं करता, लेकिन 40 कॉलेजें खोलनी पड़ी केवल गोविंद डोटासरा के आग्रह के ऊपर, नेचवा की कॉमन शिक्षा कॉलेज खोलने के लिए। इन्होंने कहा मैं सारी महिला खोलूंगा, दूसरे इस वक्त की बात बजट में एक भी नहीं खोलूंगा। मैंने कहा साहब मेरे को तो देनी पड़ेगी, अब इनकी हमेशा कृपा रही शुरू से लेकर के, तो नेचवा को कॉलेज भी मिल गई और नेचवा को अरे उप जिला अस्पताल भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएचसी बिल्डिंग का पैसा हो गया है,
लक्ष्मणगढ़ में उप जिला अस्पताल मैंने मांगा, इन्होंने कहा आप बताओ डोटासरा जी, नीम का धरना ये सुरेश मोदी जी ने मांगा है, आपने मांगा है, मैं क्या करूं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने कहा साहब हक तो बनता है नीम का धरना का, मैं चाहे रह भी जाऊं, मैं मेरे लोगों को मना लूंगा, लेकिन नीम का धरना खोलना चाहिए। ये सुरेश मोदी जी बैठे, ये मुख्यमंत्री जी बैठे, उन्होंने खोला। फिर जब मैं दोबारा गया तो कहते हैं उप जिला अस्पताल रह गया डोटासरा। मैंने कहा साहब आगे कभी बुला लेंगे। बोले आगे क्या, अभी तो बजट के अंदर मैं जवाब पेश करूंगा, तू तो लिख के दे दे, मैं इसी में खोल दूंगा तेरा उप जिला अस्पताल। तो कल की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो हाकम भाई और मेरे यहाँ उप जिला अस्पताल के लिए 42 करोड़ रुपए, 84 करोड़ रुपए आप स्वीकृति निकाल करके और उसके बाद में यहाँ पर कोठियारी में लेचवा अंचल में आए। तो मैं तो किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। मैं मेरी जन्मभूमि का और मेरे यहाँ के मतदाताओं का 3 बार लगातार इन्होंने पहले प्रधान बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, मैं कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहले जब 8 से 13 हो चाहे आपकी बार हो, मैंने आपसे 2 चीज मांगी, आज तक मुझे याद में नहीं है कि एक भी ऐसी चीज हो जो मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को आवश्यकता थी और मैंने मांगी, आपने नहीं दी हो। अभी कल बात चल रही थी कि साहब क्या घोषणा कराओगे, मैंने कहा मैं यहाँ पर अब घोषणा नहीं कराऊंगा। अगर मुझे कभी भी एक दिन भी ऐसा याद में नहीं है कि लक्ष्मणगढ़ के लिए या सीकर के लिए हमने कुछ मांगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नहीं दिया हो, तब तो मैं यहाँ मांगूंगा। और मांगने का वो वक्त था 8 से 13 में, आपको याद है कि नहीं, मुझे याद में है जब पानी के 1000 करोड़ की योजना इस लक्ष्मणगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र में और फतेहपुर में बौरू खादी और मैंने आग्रह किया था 1000 करोड़ रुपए देकर के गांव गांव में गंगा जल पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी आपने किया था। मैं समझता हूं उस वक्त जब उसका शिलान्यास कार्यक्रम था, पूरे जिला के नेता आए हुए थे, मैंने कहा था लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीवरेज चाहिए। आपने अच्छी तरह मुझे याद में है कहा था 50,000 की आबादी नहीं है, हम तो सीकर में 1.5 लाख 2 लाख की आबादी में भी अभी नहीं सीवरेज शुरू कर पाए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज तो घोषणा करनी पड़ेगी, आपने कुछ भी के शहर के लिए आपने वहां पर उस वक्त 100 करोड़ की सीवरेज योजना देकर के आज सौगात उस वक्त दी थी। आज वहां सीवरेज भी हो गई है। लक्ष्मणगढ़ में 50 करोड़ का आपने पानी भी दे दिया। पिछले कार्यकाल में यूपी दौरे पर हैं। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मेरी खुशी है कि आज सारण मोहर जी की मूर्ति के नाम के अवसर पर और सदा शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और मैं आप सबके यहाँ मिल सका, आपके दर्शन कर सका। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी जो स्कीमें हैं उसके बारे में भी, सरकार की क्या मंशा उसके बारे में भी, और क्या सरकार ने बड़े फैसले किए उसके बारे में बहुत कुछ बताया। वो जितना बनाएगा कम है, क्योंकि बजट आपके आशीर्वाद से पेश हुआ उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि राजस्थान में ऐसी ही योजनाएं लागू की गई है या घोषणा की गई जो देश में कहीं पे नहीं, चाहे वो आपके चिरंजीव विश्वास योजना की बात की गई। अभी एकमात्र राजस्थान है जो पूरे प्रदेशवासियों का एक प्रकार बीमा हो गया 10 लाख तक का इलाज के, 5 लाख तक का हो गया ट्रीटमेंट का, आईपीडी ओपीडी फ्री हो गई। और तो और अगर उसके अलावा भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, 15-20 लाख का खर्च है, वो भी सरकार देगी, उसके लिए चिंता करने जा सकता। ऐसा फैसला हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। और सावन मोर्चा तो खुद समाजसेवी थे, मुझे मालूम है। मैं जब एनएसयू में था 40 साल पहले, तब से मैं मुझे संपर्क में आया, मुझे खाली मुझे मिला। वो खुद राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा का काम करते थे। उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही।
इसलिए जो काम आप देखेंगे अभी हमने किए हैं, अब कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार की ये स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी ढंग से कर्मचारियों को भी आज भी एडजस्ट करते हैं, योजना बना दी। कर्मचारी भी अपना एक गुड गवर्नेंस में भागीदारी निभाता है, और उनके लिए भी हम लोगों ने ओल्ड एज पेंशन लागू करी। वो देश में कहीं भी लागू नहीं हो पाई, कभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू करी हमारे पास। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए और तमाम देश में तमाम राज्यों में लागू करना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी नहीं होगी कर्मचारी दिमाग करने में, बुढ़ा में कहने मेरा क्या होगा, फिर वो उस ढंग काम नहीं कर पाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये मानवीय दृष्टिकोण था, उस ढंग से मैं कहता हूं। इसलिए जो जो फैसले किए वो सब आपके सामने हैं। उसी रूप में हमने, आप समझ लीजिए कि जहाँ मैं दफ्तर खड़ा हूँ शेखावाटी की, पानी की समस्या बहुत भयंकर है, कुछ हल करने का हमने प्रयास किया 12-13 के अंदर। जब आपके फतेहपुर में लक्ष्मणगढ़ में पानी आया, और चाहे नीम का थाना हो, चाहे वो शीतल क्षेत्र हो, या दिल्ली में जाए ना आपके दाता रामगढ़ हो या श्रीमाधोपुर हो, जो बाकी एरिया बच गए वहाँ पे पानी की बहुत भारी समस्या है, तो कोई दो नहीं। पर हमारी प्रायोरिटी पे भी है, जल जीवन मिशन जो है ये खाली केंद्र का नहीं है, पर जहाँ इतना ज्यादा होता है जैसे कोई केंद्र सरकार की स्कीम हो, आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा 50% स्टेट, 50% सेंट्रल। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर में जल पहुंचेगा, तो टाइम लगेगा, पहुंचा के रहेंगे हम लोग। प्रायोरिटी सीटों को देंगे। कुमाराम योजना है आर्य के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ से छोड़ना बड़ी बात। मुझे मालूम है, मैंने 15-20 साल से मेरी लड़ी, जब जाके जोधपुर में पानी आया था इंदिरा गांधी के नाम, और क्या उसके फायदे होते हैं, मैं मुझसे अलग कोई जान नहीं सकता राजस्थान के। मैं जानता हूँ कि आपकी पानी की समस्या बहुत जैनुइन है, आपका झुंझुनू के उस इलाकों का यमुना का पानी आ नहीं पा रहा है, इंटरेस्टेड के झगड़े हैं, तो ये तमाम बातें जैन में हैं, वो भी पूरे करेंगे, आप निश्चित रहो। पर ये गोविंद डोटासरा ने ठीक कहा कि जो इन्होंने मांगा वो मैंने सब मंजूर किया। हमारे दूसरे साथी बैठे तो एमएलए साहब उच्चोरी को, जो एमएलए मांग मुझसे करता है वो मैं स्वीकृति करता हूँ। एमएलए मांगा थक जाता है, मैं देता जरा नहीं थकता हूँ। पिछली बार भी ऐसे हुआ, चुनाव नहीं जीत पाया, अलग बात है, चुनाव नहीं जीतना हारना कई कारण हो जाते हैं, पर मेरी मंशा रहती है जो मांग कर रहा वो सोच समझ के मांग कर रहा है। मांग कर रहा वो कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मांग कर रहा है एमएलए। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माई बाप बैठे मेरे सामने, आप लोग सरकार बनाते हो या सरकार नहीं बनाते, उनके पॉपुलर डिमांड क्या है, लोकप्रिय समस्याएं क्या है, लोकप्रिय मांगे क्या है, जनहित की बातें क्या है, उसको ध्यान में रखकर जन करता है। इसीलिए मैं माननीय विधायकों का बहुत सम्मान करता हूँ, और माननीय विधायकों ने भी राजस्थान में इतिहास बना दिया देश के अंदर, बनाया। आपके सामने मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री रूप में, अगर इतिहास नहीं बनाते तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री रूप में खड़ा नहीं हो सकता। सरकार बेचारी, सरकार जा रही थी, शाम को स्थिरों में रहता है, मैजिक नंबर होते हैं, तो मुझे डर है कहते हुए कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सरकार बच गई हमारी।
और हम कसर नहीं छोड़ते काम करने में, बिना भेदभाव। राजस्थान के चौमुख के विकास करते हैं, विकास भेदभाव में नहीं करते हैं। इस रूप में काम राजस्थान में चल रहा है। पानी की हो, बिजली की बात हो, जायका बैठे में इन ज्यादा कौन समझ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ, 200 कॉलेजेस जो है 70 साल में 250 कॉलेज खोली थी राजस्थान के अंदर, और अभी हमने 3 साल में 250 तो खोली 70 साल में, और मैंने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 3 साल में 211। तो 90 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली है। और ये मैंने घोषणा करें कि जहाँ 500 लड़कियां आप दे दोगे स्कूल के अंदर, वो कॉलेज खोल दी जाएगी। आप सोचिए, गर्ल्स एजुकेशन में भी हमारा ध्यान है। प्रदेश में IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IIT आ गई कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई, विश्वविद्यालयों में ध्यान बिछ गया है हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो कोई जमाने में बिरला, बांगड़, कोचार, गोविंदराज, बजाज, देवड़ा, मुरली देवड़ा, टिकमिली, ये तमाम आपको गर्व है कि तमाम देश की इकोनॉमी जो है वो शेखावटी चलाती आई। फिल्म मूवमेंट के अंदर जैसे थॉर्मल मोदी का नाम है, 44-45 में पहला मंडल में शामिल हो गए थे। 54 में मिलकर स्थापना कर दी संस्था की कोटियारी के अंदर। उसी पहले उस वक्त में गए थे राजस्थान में, आकाश चुके पढ़ते थे तब बंगाल के अंदर। इतना बड़ा नाम पैदा किया जीडी बिरला, जीडी बाबू, गांधी जी के कितने बड़े सहयोगी थे। जनरल बजाज कौन सा देखते कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया कमेटी में, और गांधी जी के विश्वास पात्र थे। यहाँ के प्रतिभा पाटिल जी का बेगम के हस्बैंड का यही कहा है, राष्ट्रपति बन गई जमानत थी। बैर सिंह शेखावत साहब आपके स्पीकर जो है शेखावत जी उपराष्ट्रपति बन गए। तो शिक्षक का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। आपने भी कमी नहीं रखी, पिछले चुनाव में सब चीजें आपने हमें आशीर्वाद दिया, तभी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की बने। इस बार मुझे लगता है जनता का मूड भी ऐसा है, इतने काम करने के बाद भी सरकार नहीं बनती है, लोग रिसर्च करने लग जाएंगे भाई के कारण क्या है। कुछ कमी रख नहीं रहे हैं सभी जगह पर, ऐसी ही योजना लेके आ रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ मान भी नहीं कर रहा होगा, मान भी नहीं कर रहा होगा। ऐसी ही योजना हम लोग ला रहे हैं। नौकरी है, 1 लाख तो नौकरी लगा दी हम लोगों ने, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है बच्चों के लिए, और 1 लाख की मैंने घोषणा करी इस साल के लिए। 3 लाख नौकरियों को घोषणा करना है, लग जाना, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। हाँ, हमें एक कमी है, हम लोग 50-50 में बहुत पिछड़े हुए हैं। मार्केटिंग करने में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश के अंदर। कम काम, ज्यादा मार्केटिंग, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर। हम ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी करते हैं, भाई क्यों पहले बर्बाद करने भी क्या करते हैं, यही कमी है। वरना तो ऐसे भी योजनाएं लेके आए हैं, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, और मन से तो आप बता दीजिए, 21 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ कर दिया, तो क्या बनते 2-3 लाख का कर्जा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो माफ नहीं कर पा रही, तो केंद्र सरकार शुरू नहीं कर रही है। 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है उद्योगपतियों के केंद्र सरकार। मेरे पास आगे मैं भूल गया हूं, तो 6 लाख करोड़ ज्यादा होगा वो केंद्र का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, उद्योगपतियों का, वो माफ हो सकता है। किसानों का कर्जा 500-1000 करोड़ माफ करने में क्या दिक्कत है।
हमने कहा किसान का हिस्सा जो बचेगा वो हम देंगे सरकार मिनिस्टर को। तभी वो मान नहीं रहे हैं। तो जो राजस्थान की बैंकें थी जितनी भी 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। वसुंधरा के वक्त का जो बकाया रहेगा उनके हमने माफ किया उनका। 7 लाख किसानों का आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 लाख किसान हम 1,000 रुपये दे रहे थे उनको प्रति माह, 12,000 रुपये एक साल का। 7 लाख किसानों का तो बिल खत्म हो गया है, शून्य बिल आ रहा है। और 43 लाख जो घर वाले हैं, घरेलू कनेक्शन, 43 लाख किसान उसमें शामिल है। घरेलू कनेक्शन किसान का हो या आम लोगों का हो, 43 लाख लोगों का बिल 0 आता है, 0 शून्य आ रहा है। और 20 लाख किसानों का सिर्फ 30 रुपये नीचे आना लग गया, क्योंकि हमने कम कर दी, यूनिट कम कर दी, 150 और 30 तक यूनिट का काम कम कर दिया। कुछ चंद बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तो सब बातें ध्यान में नहीं थी। आपसे दिखेगी आप गरीब तक, गांव तक, घाने तक पहुंचा सको बात, वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसमें लाभ मिलते हैं। कहीं को नहीं मालूम है कि भाई किडनी खराब होगी तो वो फ्री हो जाएगी पेशेंट। कल SMS के अंदर आपने एक बार पढ़ा होगा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट में हार्ट लगा किसी व्यक्ति के, अच्छी नीति मौत हो गई एक्सीडेंट में, उसका हार्ट, जिसका हार्ट फेल होने जा रहा था, उसका नया हार्ट लगा दिया है। ये भी राजस्थान में SMS को होने लग गया काम। कल दूसरा हुआ है, 1 महीने पहले हुआ था, कल दूसरा हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट राजस्थान में लग गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रहे 5-10 साल से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग सिरमौर देश के अंदर कोरोना में जो काम किया बेमिसाल है। दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया राजस्थान। जिस प्रकार से हमने 40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगाए लोगों को, तो कभी इस प्रकार से हमने जो शासन आपने मुझे सौंपा पिछली बार, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो मेरे बस में है, जिस प्रकार मैं सोच रखता हूँ गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, क्या हमारी शिक्षा कैसे मिले उसको, हमारी न्याय कैसे मिले गरीब को, उसी तरीके हमारे फैसले हुए सभी वर्गों के लिए। शांति सभा बना रहे हम, बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये तनाव की राजनीति उचित नहीं है। जहाँ घर में भी तनाव होता है भाई बहनों के, भाई भाइयों के, भाई बहनों के, वो परिवार बर्बाद होता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। कोई बात लागू थी गाँव के लिए, गाँव में झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, विकास ठप हो जाता है। कोई बात लागू होती है प्रदेश और देश की। आज देश में तनाव है, अविश्वास है, हिंसा का माहौल है। कुछ लोग खुश हो सकते हैं बुलडोजर चलने से, बुलडोजर चलेगा, वो बुलडोजर कभी आपके यहाँ भी आ सकता है। और खतरनाक राजनीति है, बिना कानून के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कर सकते। ये तो पुरानी कहावत है सदियों से। तो किस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, हमने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, मैंने तो हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दीजिए उनको, राजनीति से हटके कि प्रधानमंत्री जी आज आप चुनाव को जीत गए। लोग आपकी बात सुनते हैं, संदेश सुनते हैं राष्ट्र के नाम, क्यों नहीं आप आगे आके पूरे देश में संदेश देते हो कि भाई देश के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो सब लोग, और हिंसा की कीमत नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये कहने में किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है? पर पता नहीं क्यों वो बातें नहीं निकल रही अभी, ना गृह मंत्री बोल पा रहे, ना हम बोल पा रहे। उससे गली गली के अंदर इतना आक्रोश हो गया कई जगह। तो आप देखते हो कि रामनवमी आए या कोई शुक्रवार की नमाज के दिन हो,
हिंदू मुसलमान कोई कोई तरीके से कहीं चाकूबाजी कहीं तलवारबाजी हो जाती है, उसी तरीके से देखो धरती तो जो पेट भरेगा आदमी का, रोजगार मिलेगा आदमी को, नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी तब काम चलेगा। लोग संकोच वाले कहते नहीं मेरी घर की स्थिति क्या है, कोरोना के बाद में कितना मैं बर्बाद हो गया हूँ, लोग कहते नहीं संकोच के मारे, अपनी हैसियत काम में हो जाते हैं। तकलीफ बहुत ज्यादा है लोगों, ना रोजगार, ऊपर से महंगाई, ऊपर से घर में डाली है, उस पर जाने में चाहिए बजाय इसके कि ये धर्म के नाम पर तो बातें होती है। धर्म की जगह धर्म है, हम सबको गर्व है कि हम हिंदू हैं। गांधी जी ने भी कहा था मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ और मैं दूसरे धर्म का ही सम्मान करूंगा। पूरी दुनिया के मुल्कों में भावना हो तब जाकर के हम लोग शांति सद्भाव भाईचारे। जिंदगी कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं दी भगवान ने, 1000 साल की देता तो फिर बैठे होते रहते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी सी है, खूबसूरती से वो बिताओ, प्रेम से, मोहब्बत से, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा एक बार कि ये बातें सब जो है दिमाग में टेंशन पैदा करती मेरे में, तो होगा क्या अल्टीमेटली अगर ये हमारे देश के प्रदेश के क्या होगा, हम कैसे वापस भाई भाई की तरह नजदीक रहें, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो स्कीम बनी है मैं कहना चाहूंगा आपको, लक्ष्मणगढ़ में तो तुलसीदास जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, इस तरह जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। और तहसील पंचायत समिति जो मांगा भी दिया उपकरण, पर इनको पूछो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका आपकी क्षेत्र का हावी मेरे में कहोगे तो मना कैसे कर पाऊंगा, आप हमारे अध्यक्ष हो। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, उसका क्या मायने रखता है। अगर प्रदेश कांग्रेस का प्रस्ताव पास कर दे हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल बूथे में जीत के आएंगे। फिर भी शिकायतें रहती है कि सब काम होने वाले कार्यकर्ताओं को हम कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चले। और राजस्थान हित के अंदर है जो हालात बीजेपी के राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि लोग जान हो रहे आपस में, लोग जान हो रहे आपस में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बने। अभी इसी सपने देखने लगते हैं, कुछ 7-8 उम्मीदवार बन गए हैं बीजेपी के अंदर। तो बताइए वो जो स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में पढ़ते होंगे, उसका स्तर भी बहुत नीचा ही था बोलने का। आपके केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, अभी सीकर भी बोले थे कुछ को, राजस्थान 13 जिलों की स्कीम है यार, सीपी की बहुत बड़ी स्कीम है और स्कीम मेरी नहीं है, वसुंधरा राजे की स्कीम है ये। मैं तो सरकार बनते उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म कहता है। वसुंधरा जी ने हमारी स्कीम को बंद कर दिया, रिफाइनरी को, बहुत बड़ा काम कर रहा बाद में रिफाइनरी का। पूरे राजस्थान को उसको फायदा मिलेगा, पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के आधार पर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ, छोटे बड़े कई लोग आपके यहाँ जाएंगे। परंतु उन्होंने 4 साल बंद कर दिया, 5 साल बंद कर दिया। मैं तो काम कोई बंद नहीं करता हूँ, ये बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है। जनता भुगते एक एक दिन की। ये आज आपके मंत्री जो पानी महकमे में मंत्री हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको भगवान ने मौका दिया है, पानी महकमा दिया है। दिल्ली में कहना चाहूँगा आपको, जब ये मंत्री बने ही थे, राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, मैं भी गया था उसके अंदर, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपने ये जो नया मंत्रालय बनाया है जिसमें इरिगेशन भी, पीने का पानी भी, सब तक योजना साथ हो जाएगी उसके अंदर, मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए, मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान का मंत्री बना तो कम से कम पानी को लेके जोधपुर में हो, चाहे वो सीकर में हो, चाहे यहाँ सीपी हो, कोई जिला राजस्थान का हो, सभी फायदा मिलेगा, सभी फायदा मिलेगा। सभी फायदा मिलना दूर रहा,
वो धमकी दे रहे हैं, अगर सरकार बदलने में कामयाब हो जाता है और सभी पानी टूटता नहीं तो पानी आ जाता राजस्थान में। कोई केंद्रीय मंत्री से भाषा बोल सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकार बदलो तो पानी में भेज दूंगा, पैसा दे दूंगा। आज की परियोजना को नहीं करवा पा रहे हो तो तेरा जिले का भविष्य जयपुर में समाप्त है। तो वो ना जोधपुर में योजना हमारी बनी तरफेज की 1000 करोड़ ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं वहां पे। तो भारत सरकार में हमारा केंद्रीय मंत्री 25 सीटें जीते जाते हैं, जनता ने उनको सब सीटें जीती उनको, क्या तब भी हमारे काम नहीं होंगे? नहीं होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि इन हालातों में चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी। आपके सुख दुख में, प्रदेशवासियों के सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। ऐसी योजना लेके आए, मैंने कहा हम पूरे देश में तारीफ हो रही है उसकी। आने वाले वक्त में और हम योजना लेके आएंगे सभी तबकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का मूड भी अच्छा है। इस बार आप लोग जरा दृढ़ निश्चय करो, इस बार सरकार को रिपीट करो, जिससे कि और रिपीट कब होगी तो हमारे एमएलए जीते जाएंगे। रिपीट हो गई, जो काम मैंने शुरू किए हैं वो तमाम काम हम आगे बढ़ाएंगे और मजबूती नई नई योजना लाएंगी। राजस्थान के क्यों होगी विकास हर क्षेत्र में होगा। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, काफी काम हुआ अभी भी। राजस्व के काम हो रहे हैं, शहर गाँव के संग शहरों के 25 की बढ़ा के नरेगा के अंदर इंदिरा जी के नाम से हमने शहरों में नरेगा लागू कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, शहरों के अंदर नरेगा की तरह गारंटी का काम मिलेगा। इसके लिए बहुत लेके आए हम लोग। आपको इससे निवेदन है कि किसान महमूद साहब थे जो जिंदगी उन्होंने कोठियारी को मेजा तो बन ही गया एग्रीमेंट ऑर्डर, तो कोठियारी का नाम भी अपना आपने मार्गदर्शन कर दिया। शानदार बिल्डिंग आलू जमी की मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम का पहला रिमोट जो है पूरा कुंबा का आया हुआ है, पूरे परिवार कलकत्ता से भी, बॉम्बे से भी। अच्छा लगा मुझे कि उनके प्रति सब इतना भाव है सबके कि कोठियारी में मूर्तियों बनावट होना एक आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा काम करने वाली मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था। जो शहर की मूर्ति लगती है गांव में कभी सोचते हैं, उसी रूप में ये मूर्ति लगी है, उसके अपने मायने हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कोठियारी ने एक विचार बनाया है जहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी कुछ पढ़े हुए हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि ये यहाँ पढ़े हैं। और भी कई ये आपके क्या लिखा हुआ है, एक डीजीपी सामने मध्य प्रदेश के ऐसे दास था, वो पढ़े यहाँ पर। बी.एच. शर्मा जी पढ़े IAS ऑफिसर यहाँ पर। यूनुस खान जो पूर्व गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी नहीं पढ़े। लक्ष्मण जी राठौर, पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, पर हमारे पीसी बैंक साहब का पढ़ना उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं कि मैं क्या कहूँ जा रहा। यही बात करना, आपने मेरी बात को सुना, इतनी बड़ी तादाद में आप पढ़ा रहे हो, ये आपका सामान्य बोल सुधा है, आदर के भाव है, उसके लिए संभव हुआ। यहाँ आए, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाल। मुख्यमंत्री महोदय, हम 3 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। सोमनाथ जी त्रिहन पूरे जिला अध्यक्ष एवं पूरे चेयरमैन, अजय जी, लक्ष्मण जी राठौर साहब विद्यालय के पूरे छात्र,
वह डीजी पूरे डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार जाकिर हुसैन विशेष योगदान है। 3 लोगों का सम्मान आपको करना है। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, जिसमें सोमनाथ जी त्रिहन पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन, जाकिर हुसैन विशेष योगदान है, लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब विद्यालय के पूर्व छात्र एवं डीजी में वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के कहना चाहेंगे कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है। सोमनाथ जी त्रिहन साहब है कि बिना कंठ स्वर के आदमी गा नहीं सकता, ये बिना कुछ भी पुरुषार्थ पा नहीं सकता। अब ही जलाकर रख न सके निरंतर प्राण की बाती, वरना हारे बिना हिम्मत बुढ़ापा आ नहीं सकता। भगवान राम जी बाजारी का उनका भी स्वागत हो रहा है। भगवान राम जी बाजारी, सोमनाथ जी त्रिहन साहब का सम्मान हुआ है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब जो कि विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, वह डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, पलक बिछाए बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री महोदय शुभकामनाएं देते हैं। कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक वैसा परिंदा ही प्यार करता है। सम्मान का एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जिनके लिए कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। एक भगवान राम जी बाजारी, उनका सम्मान हो रहा है। मोर परिवार तटस्थ होकर के, कटिबद्ध होकर के सेवा कार्य के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणन में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहेगा, हर दिन 4 रहे न रहे। आयोजन समिति द्वारा सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लाडले यहाँ के पुरातन छात्र सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, चांदी का मोर चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आयोजन समिति द्वारा सप्रेम भेंट किया जा रहा है। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने यहाँ के पुरातन छात्र, तीसरी बार विधायक, आपका सम्मान प्रतीक चिन्ह मोर देकर किया जा रहा है। ये शानदार अवसर, ये 10,000 लोगों की भीड़ इस बात की गवाह है, राजस्थान का जननायक आज आपके बीच मौजूद है। इस मजमे को साकार करने के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक बार बहुत बहुत आभार।